हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ और ये डिस्कशन वन ऑन वन होना चाहिए इन द सेंस कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखेंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ क्योंकि यही एक छोटी सी कहानी पे बेस्ड है और वो एक रियल स्टोरी है जो मेरी फ्रेंड की है। तो मुझे आप बताएं कि क्या किसी चीज़ का अंत, क्या किसी चीज़ की एंडिंग, किसी चीज़ की नई शुरुआत नहीं हो सकती? क्या जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो क्या आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या आप जानते हैं कि कोई छोटी चीज़ आपकी लाइफ से जाती है तो आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ आती है? क्या अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ छिन रही है या फिर किसी चीज़ का एंड हो रहा है, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की बिगनिंग होने वाली है। फ्रेशनेस, एनर्जी, नई चीज़, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में फुल ऑफ एनर्जी के साथ आने वाली है। तो एक छोटी सा इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी फ्रेंड ने जब मुझसे शेयर किया था, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए और आप भी अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब उसकी जॉब में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, जब वो जॉब कर रही थी और उसका काम में मन नहीं लग रहा था, उसको नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वो काम उसको अच्छा नहीं लगता था और उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता था जो उसको अभी फाइंड आउट भी नहीं किया था उसने। तो ये फैक्ट है, जिस चीज़ को आप दिल से और प्यार से नहीं करेंगे तो उस चीज़ का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इस वजह से उसके काम में भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती थी। तो उसके सीनियर्स, उसके बॉस उसको बहुत ताने मारते थे, उसको टॉन्ट देते थे कि तुम्हारा काम समझ नहीं आता है, तुम क्या काम करते हो और किस तरीके से काम करते हो। काफ़ी बार वो बैठी होती थी, कुछ काम कर रही होती थी, वो सीखने की कोशिश करती थी क्योंकि हर बंदा ट्राई ज़रूर करता है, अपना 100% देता ही देता है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो जब उसके एक बार वो काम कर रही थी, कुछ रिव्यू रिपोर्ट बना रही थी, एक कंपनी में जॉब कर रही थी, तो उसके सीनियर उसके बगल से गुजर के बोलते हैं कि क्या तुम जॉब छोड़ रही हो, क्या तुम जॉब छोड़ रही हो? हाँ, आपने सही सुना, उसके सीनियर ने ये टॉन्ट मारा, क्या तुम जॉब छोड़ रही हो? तो उसको लगा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ मेरे काम में कि मेरे सीनियर्स अब मुझे ये टॉन्ट मार रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। उसने बहुत दिल पे ले ली ये बात क्योंकि उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। दिन रात उसको बर्डन लगता था वो काम, ऐसा लगता था किसी भारी पत्थर उसके सर पे रख दिया गया है। तो जब ये उसके सीनियर ने उसको टॉन्ट मारा कि यार तुम जॉब छोड़ रही हो, उसने उसको दिल पे ले लिया। और एक रेवोल्यूशन लाने के लिए एक दिल पे चोट लगनी ज़रूरी होती है, एक अंत, एक नई शुरुआत को लेके आ जाता है। तो जब उसने इस बात को अपने दिल पे लेके दृढ़ निश्चय बना लिया, उसने उसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया उसी सीनियर को। उसने लिख दिया कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ मेरी पोस्ट से, मुझे मेरा नोटिस पीरियड बताया जाए और अब मैं अपनी सर्विसेज से रिलीज़ हो जाऊँगी। फिर उसके बाद जब उसका नोटिस पीरियड का लास्ट डेट था, उसका सीनियर जिसने उसको टॉन्ट मारा था क्या तुम रिज़ाइन कर रही हो, उसके पास आके कहते हैं कि तुम रिज़ाइन कर रही हो? तो उसने उनको जवाब दिया, यस सर, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, आप ही ने तो कहा था रिज़ाइन कर दो। तो उसके सीनियर को बहुत पिंच हुई वो चीज़ कि किसी जूनियर ने, वो भी इतने छोटे लेवल पे, एक इंटर्न, एंड मैं इतना सीनियर पोस्ट पे हूँ, मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने टर्न करके उसी को बोला, पलट के उस इंटर्न को, उस जूनियर को जो मेरी फ्रेंड है, कि मैंने तो ये भी कहा था कि काम कर लो, तो वो तो नहीं किया आपने। तो उस बात पे उसने एक रिप्लाई किया जो उसके दिल से निकला। उसको अभी तक नहीं पता वो रिप्लाई कैसे उसने कर दिया। उसने ये रिप्लाई किया अपने सीनियर को जिन्होंने उसे टॉन्ट मारा था। उसने ये कहा कि अब करूँगी काम, अब करूँगी काम जो अब तक नहीं किया, अब लगाऊंगी दिल जो अब तक नहीं लगाया। बस ये लाइन, अब करूँगी काम, उसने अपनी ज़िंदगी में छाप लिया, अपने दिल पे एक संघर्ष बना लिया, एक संकल्प बना लिया, दृढ़ निश्चय बना लिया कि अब करूँगी काम। वो अंत नहीं, वो शुरुआत है नए काम करने की, अपने में अपने आप को खोजने की शुरुआत है, अपना वजूद तलाशने की शुरुआत है, अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी, अपना रिस्पेक्ट पाना है। हर कोई काम जो आप नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं वो आप ही के लिए बना है। मछली को आप उससे जज नहीं कर सकते कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही है, क्योंकि मछली की सही जगह तो समुंदर है।
वो पानी में रह सकती है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। तो ज़रूरी नहीं है जो आप काम कर रहे हो और आप उसमें अच्छे नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। और वो मेरी दोस्त ने अपना पैशन ढूंढा और उसने अपना काम स्टार्ट किया और आज एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। और क्योंकि वो अपने काम में संकल्प लेके, दृढ़ निश्चय लेके लगी और उसने वो काम किया जिससे उससे मोहब्बत है। और उसने उस वक्त नहीं पता था कि उसको किससे मोहब्बत है, लेकिन उसने वो चीज़ सर्च करी। उसने डेली लगी रही, मेहनत करती रही और वो चीज़ ढूंढ ही ली जिससे उसको बहुत प्यार था। और उसने आज अपनी कंपनी खड़ी कर कर अपने आप को सक्सेसफुल साबित कर दिया। और वही सीनियर जिन्होंने उसे टॉन्ट मारा था, आज वो उसे फॉलो करते हैं उसके सोशल मीडिया पेजेस पे, क्योंकि वो उसकी सक्सेस के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हर कोई उंगली जो आपको पॉइंट कर रही है या फिर हर कोई पत्थर जो आप पे फेंका जा रहा है, आप उसको अपना स्टेपिंग स्टोन बनाएं सक्सेस होने का। और आपका कोई भी अंत एक नई चीज़ की शुरुआत है। आप अपनी लाइफ में इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ बन सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, जितना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप वो बन सकते हैं। और एक ही इंसान को वो बताना ज़रूरी है कि वो क्या कर सकता है, वो आप खुद हैं। जब भी कभी डाउट हो, जब भी कभी घबराहट हो, अपने आप को शीशे में देख ले और अपने आप को बोले, मैं हूँ ना, मैं हूँ अपने लिए, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, रख सकती हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी मैं चेंज कर सकती हूँ, सिर्फ मैं। और उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, यकीन मानिए। थैंक यू।